Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss purgatives. We can classify purgatives or laxatives according to their site of action, mechanism of action, different ways into following groups. Bulk forming, stool softening, osmotic and saline purgatives, stimulant purgatives, chloride channel activators, opioid receptor antagonist. First of all, bulk forming laxatives include hydrophilic colloids, indigestible vegetable fibers, bran, psyllium seeds, prawns and figs, methyl cellulose, agar, polycarbophil, and aspergilla husk. Stool softening purgatives include doxate, glycerin, and mineral oil. Osmotic purgatives include magnesium sulfate, magnesium hydroxide, magnesium citrate, sodium sulfate, sodium phosphates, and lactulose. Stimulant purgatives include bisacodyl, castor oil, phenolphthalein, cascara, senna, and aloes. These cascara and senna nowadays Sonamukhi, which is very much famous for the treatment of corona, is actually belong to this group of purgatives. Chloride channel activator includes lubiprostone, and opioid receptor antagonists include methyl naltrexone and albumin. Now अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन सा पर्गेटिव जो है वो कौन से मैकेनिज्म के साथ जो है वो अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। बल्क पर्गेटिव्स जो है इनका मैकेनिज्म क्या होता है, दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वॉल्यूम पड़ा होता है उसको इंक्रीज करते हैं और लोअर करते हैं विस्कोसिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। बोथ दीज एक्शन जो हैं वो इंक्रीज एक्टिविटी करते हैं ऑफ बाउल, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, तो जो कंटेंट्स हैं दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स एंड फाइबर्स जो हैं इनमें ब्रेन विच इज ऑफन टेकन एज ए cereal contains a large proportion of insoluble fibers and prons. Also contain diphenyl cetone, which is a stimulant purgative. They are not absorbed. These purgatives, important thing ये है कि they are not absorbed but swell हो जाते हैं by the water which is present in the intestinal contents. वो उनको absorb करते हैं, swell हो जाते हैं. This will ultimately increase in the intestinal peristaltic movement. Agar is a dried extract of Japanese seaweed. It contains
insoluble carbohydrate. Insoluble carbohydrate means they are not absorbed in the small intestine. Ultimately swell हो जाते हैं by water to form a jelly. Jelly बनाते हैं that ultimately result in the increase in the peristaltic movement. It is not normally used as a purgative alone क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज जो है वो हमें लेनी पड़ती हैं, फिर ये अपना बल्क फॉर्मिंग पर्गेटिव एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे तो इसका एक्शन जो है दैट विल नॉट बी अचीव। मिथाइल सेलुलोज जो है ये क्या करती है, वाटर को टेकअप करती है और नॉर्मल साइज से 25 टाइम्स जो है वो बड़ी हो जाती है। अल्टीमेटली डाइजेस्ट भी नहीं होती और एब्जॉर्ब भी नहीं होती। बोथ दीज एक्शंस हेल्प इन बल्क फॉर्मिंग एक्शन ऑफ दिस purgatives. Ultimately fills the stomach and appetite will be decreased. प्रेपरेशंस में जो मिथाइल सेलुलोज है वो कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल हैं। अगर हम इनको पर्गेटिव या लेग्जेटिव के तौर पे यूज़ करेंगे तो 4 to 6 ग्राम्स इनकी डेली डोज है जो कि हम पानी के साथ। ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स एज द नेम इंडिकेट, मैकेनिज्म क्या होता है, मैग्नीशियम साल्ट्स ड्यूडिनल सेक्रेशन जो है कोलेसिस्टोकाइनिन से होती हैं, इंक्रीज करते हैं विच इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ एंड मोटिलिटी ऑफ द GIT। ये कोलेसिस्टोकाइनिन का नॉर्मल फंक्शन होता है जो कि ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स या लेग्जेटिव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस ग्रुप में लैक्टुलोज जो है वो एज ए सिरप के तौर पे हम उसको यूज करते हैं। 10 ग्राम्स होते हैं पर 15 ml में। डोज जो नॉर्मल हम देते हैं पेशेंट्स में वो 7 to 10 ग्राम्स पर डे, इट मीन्स 15 ml जो है वो पर डे रिकमेंड है पेशेंट्स में। इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक पोर्टल हाइपरटेंशन में। ये किन पेशेंट्स में होती है, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। उसमें इसका डुअल एक्शन है, ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करती है एज वेल एज एब्जॉर्ब द टॉक्सिक एजेंट्स, स्पेशली अमोनिया जो है उसको भी एब्जॉर्ब करती है और बॉडी से निकालती है। सो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो इन पेशेंट्स में होती है उससे आउट करने में ये हमें हेल्प करती है। लैक्टुलोज एनीमा भी जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में दिए जाते हैं जो कि अल्टीमेटली हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी से आउट होने में हेल्प करते हैं। बिसाकोडिल वेरी मच कॉमन एंड इजीली अवेलेबल चीप ड्रग है। क्लिनिक्स पे आपके मोस्टली बिसाकोडिल को यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली स्टिमुलेंट पर्गेटिव है। ये लार्ज इंटेस्टाइन पे मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अदर इरिटेंट पर्गेटिव्स के ये इस तरह डिफरेंट है कि इट कैन बी गिवन डायरेक्टली एज वेल एज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बट most of the time it is given by oral route. Bisacodyl sometimes known as contact purgatives because it acts directly. अदर एक्शन क्या है इसका, ये डायरेक्टली एक्ट करती है ऑन दी सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ द म्यूकोजा जिसके साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टिमुलेट होती है। दिस इफेक्ट is blocked by local application of cocaine. Cocaine is a centrally acting drugs. Preparations जो हैं
बिसाकोडिल डिल्कोलेक्स के नाम से मार्केट हो रही है, 5 मिलीग्राम टेबलेट्स में आती है। बच्चों के लिए सस्पेंशन में 10 मिलीग्राम पर 30 ml होता है। नॉर्मल डोज जो इसकी है 10 to 15 मिलीग्राम। इट मीन्स 2 to 3 टेबलेट्स जो है वो आपने नॉर्मल अडल्ट में रिकमेंड करते हैं। कैस्टर ऑयल वेरी मच कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, बहुत से घरों में रूटीन में पड़ी होती हैं। कैस्टर ऑयल जो है इट सेल्फ हैज सूथिंग इफेक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाइड्रोलाइज होता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस जो है इसकी बाय द एंजाइम लाइपेज के साथ होती है, जो कि प्रोड्यूस करता है रेसिनोइक एसिड, जो कि स्टिमुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। सो द एक्शन ऑफ द कैस्टर ऑयल इज एज ए पर्गेटिव इज ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज सेफ एंड यूजफुल इन एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट मीन कि जिन पेशेंट्स में शॉर्ट हिस्ट्री होती है उन पेशेंट्स के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल। Its use may be followed by a period of constipation. It is used to get rid of bowel irritants and infections. Means GI infections में GIT ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शंस हैं उनको क्लियर करने के लिए हम कैस्टर ऑयल जो है वो उसको करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को डैमेज कर सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू एक्सेसिव डायरिया रिपोर्टेड विद द यूज ऑफ कैस्टर ऑयल। रिडक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी बिकॉज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड। और एज यू नो मोस्ट ऑफ द contents जो हैं these are absorbed in the small intestine and the main action of the castor oil is on small intestine, so absorption is decreased. It may cause uterine contraction in pregnancy, so keeping in view of this side effect, this should be cautionally used in pregnancy. इसकी नॉर्मल डोजेज जो है वो 15 to 60 ml अडल्ट में होती है। बच्चों में 5 to 15 ml जो 2 साल से बड़े होती हैं, और 1 to 5 ml दे सकते हैं जो कि 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हम कैस्टर ऑयल को यूज। फीकल सॉफ्टनर्स में हमारे पास आ जाते हैं एम्बुलेंस। ये क्या करते हैं? They produce minimal softening of feces within 1 to 3 days. It means कि इनका एक्शन जो है वो फौरी नहीं होता, स्लो होता है। ये सॉफ्टन करते हैं, they hydrate and soften the stool by emulsifying feces, water and fat. So इनका एक्शन जो है that is emulsifying. They also lower the surface tension of the fluids in the intestine. Third action जो है, they also decrease the net absorption of water and electrolytes. All these actions result in stimulation of the bowel movements. Bowel movements increase होंगी, that will relieve the constipation and patient may feel relief. डॉक्सेट्स जो हैं इसमें सोडियम डॉक्सेट, कैल्शियम डॉक्सेट, पोटेशियम डॉक्सेट, ये क्या करते हैं? दीज आर आयनिक सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स हैं, ये रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को। इनके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं, नाजिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स जो है वो इन ड्रग्स के साथ हो। ये कहाँ भी यूज होते हैं?
टू कीप द फीसिस सॉफ्ट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग। तो सॉफ्ट करते हैं, स्ट्रेनिंग नहीं होती पेशेंट्स में। ये कहाँ भी यूज़ करेंगे हम इसको, स्ट्रेनिंग को कम, चूँकि इसका हमें एडवांटेज होता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली दोज पेशेंट्स में जो पाइल्स या इनर फिशर के लिए जिन्होंने सर्जरी करवाई होती है, उनके लिए इनका एक्शन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। लिक्विड पैराफिन, इट इज़ एन इनर्ट मिनरल ऑयल, टेस्टलेस होता है, डाइजेस्ट नहीं होता इन जीआईटी ट्रैक्ट में, और इसके एंजाइम्स जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये लुब्रिकेट करता है बाउल को। सिमिलरली ये चूँकि लेयर बना देता है, एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, सो इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। नेट रिजल्ट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है उसके साथ एवैक्यूएशन जो है इंटेस्टाइनल कॉन्टैक्ट की, दैट इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, एनल और रेक्टल सर्जरी में, और इसको एज ए व्हीकल के तौर पे हम भी यूज़ कर सकते हैं एज ए नेजल ड्रॉप्स। डोज जो है लिक्विड पैराफिन की 10 to 30 ml इन दी इवनिंग। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके, ये एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकते हैं फैट की और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस की, फॉरेन बॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड अदर टिश्यूज के साथ, विच कैन डैमेज द इंटेस्टाइन। इसके साथ जो है प्रूराइटिस हो सकता है एट द एनल रीजन में। क्रॉनिक शूज जो है काजेज कैंसर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। Thanks for listening. This is all about of purgatives and laxatives.